हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ। उन बच्चों के लिए जिन्होंने CITS का एग्ज़ाम दिया था और उनका रिजल्ट आ चुका था। अब उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जो उनकी काउंसलिंग की डेट है वो आ चुकी है। फर्स्ट फेज़ की डेट जो है वो आ चुकी है। फर्स्ट फेज़ जो है आपका वो कब से स्टार्ट होगा? 15 नवंबर से। आप यहाँ देख सकते हो, हेडलाइन आपको दिख रही होगी। CITS 2021 काउंसलिंग चॉइस सिलेक्शन फॉर फेज 1 विल स्टार्ट फ्रॉम 15 नवंबर 2021 कि 15 नवंबर 2021 से आपकी फर्स्ट फेज के लिए चॉइसेस जो हैं वो फिल होंगी। चलिए अब देखते हैं CITS काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहेगा और आपको कैसे कैसे जो है प्रोसीड करना होगा। ये मैंने इस काउंसलिंग प्रोसेस की जो है फाइल डाउनलोड की हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन मोड में होगी। 35 ट्रेड है, 35 ट्रेड्स हैं, उसके लिए आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन मोड में होगी। नेक्स्ट, आपको काउंसलिंग के लिए पार्ट लेना है तो सबसे पहले आपको पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना होगा। सेकेंडली, आपको फिर इंस्टीट्यूट चूज़ करने होंगे कि आप जो जो चॉइसेस जो है सिलेक्ट करना चाहते हो। आप मैक्सिमम 5 इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हो, 5 NSTI सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको काउंसलिंग फ़ी पे करनी होगी। बिना काउंसलिंग फ़ी पे किए आप काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले पाओगे। तो इसकी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो 1000 रुपये होती है, 1000 रुपीज़ होती है। चॉइसेस विल बी ऑटोमेटिकली फाइनलाइज्ड एट द एंड ऑफ अलॉटेड टाइम, मतलब जब भी आपका काउंसलिंग टाइम जो है वो खत्म हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है चॉइसेस जो भी आपने रीऑर्डर करी थी वैसी की वैसी वो फ्रीज हो जाती हैं। इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड एज पर AICTE मार्क्स। आपके जो CTI एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टीट्यूट जो है वो मिलेंगे, आपकी रिजर्वेशन या जो भी आपने चॉइसेस फिल किए हैं उसके अकॉर्डिंग। आपको अगर इंस्टीट्यूट अलॉट होता है तो उसके आपके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो भी नियरेस्ट NSTI है, जरूरी नहीं है कि आप उसी NSTI में जाएं जिसमें आपका नंबर आया, आप किसी भी नियरेस्ट NSTI में जा सकते हैं और वहां अपने डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करवा सकते हैं एंड गेट प्रोविजनल एडमिशन। आपका एक तरह से टेम्परेरी जो एडमिशन हो जाएगा वहाँ पर। और आप ट्रांसफ़र के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, लाइक आपको एडमिशन मतलब नंबर तो आ गया लेकिन आपकी जो आप जिस इंस्टीट्यूट में लेना चाहते थे एडमिशन उसमें नहीं आया तो आपको एक बार मौका दिया जाएगा ट्रांसफ़र का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। प्रोसीड विद फोटो एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑन द डे ऑफ ओपनिंग। आपको काउंसलिंग के लिए अपने सभी ओरिजिनल और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर जाने होंगे, सभी वेरीफाई करवाने होंगे, तभी आपका जो एडमिशन है वो फाइनल माना जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए कितनी कट ऑफ होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए आपके मिनिमम मार्क्स जो है वो 33 होने चाहिए। 33 से बिलो है तो आप काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले पाएंगे। OBC, जनरल या EWS इसके लिए 29 है और SC, ST और PH फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 20 नंबर है कि आपके मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए तभी आप काउंसलिंग में पार्ट ले पाएंगे। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर आपके मार्क्स जो हैं इनसे बिलो है तो आप काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले पाएंगे। फिर बात होती है आपकी काउंसलिंग फ़ी की। काउंसलिंग फ़ीस जो है वो 1000 रुपये रहेगी, विच इज़ नॉन रिफंडेबल, कि एक बार आपने पे कर दिया तो वो दोबारा आपको रिटर्न नहीं होगी, चाहे आपका नंबर पड़े चाहे ना पड़े, तो आपके ये 1000 रुपीज़ तो लगेंगे। Counseling fee will be adjusted in the admission fee for candidate who have taken admission in any phase of counseling, कि ये जो आपकी काउंसलिंग फीस है ये आपकी एडमिशन फीस के अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी जहाँ भी आपको एडमिशन मिलेगा। Only candidates who have paid counseling fee will be considered for counseling, कि मतलब जो बच्चे जो है काउंसलिंग फी पे नहीं करेंगे वो काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते, उन्हीं बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा सिर्फ जिन्होंने काउंसलिंग फीस जो है वो पे करी है। अब देखते हैं कितने फेसेस हैं, आपकी कितनी काउंसलिंग होगी CITS इसके अंदर। 3 आपकी होती हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। 3 फेजेस की काउंसलिंग होगी। उसके बाद मॉपअप राउंड है। मॉपअप राउंड में आपको मतलब ओपन काउंसलिंग कह सकते हैं एक तरह से, अगर आपको कहीं भी सीट नहीं मिलती तो आप मॉपअप राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट सिलेक्शन, कि आप जो इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन एंड सिलेक्ट देयर चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट, कि आपको इंस्टीट्यूट कैसे सिलेक्ट करना है कि आप अपने अपने पोर्टल पर लॉग इन कीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग जो है चॉइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम 5 इंस्टीट्यूट आपको फिल करने होते हैं, अगर 5 से नीचे फिल करते हो तो बाकी, अगर 3 फिल करते हो 4 करते हो वो आपके सभी मैंडेटरी माने जाएंगे।
2 day टाइम विल बी गिवन फॉर सिलेक्टिंग एंड फाइनलाइजिंग द इंस्टीट्यूट चॉइस। आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा आपके इंस्टीट्यूट चूज करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्टेड चॉइसेस विल फ्रीज एंड नो फर्दर चेंज इन द चॉइस कैन बी डन। मतलब जब भी आपकी डेट खत्म हो जाएगी तब आप उसके बाद कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, आपकी जो चॉइसेस है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएंगी। आगे क्या है, आगे है पेमेंट ऑफ फीस। कैंडिडेट कैन पे देयर काउंसलिंग फी एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 days ऑफर। काउंसलिंग फी पे करने के लिए आपको 2 दिन मिलेंगे, तो आप उन 2 दिनों में अपनी काउंसलिंग फीस जो है वो पे कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी एक ऑनलाइन फ़ी पेमेंट रिसिप्ट आपकी जनरेट होगी, जो आपको एडमिशन टाइम पर लेके जानी होगी आपके जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट आपकी जो भी बेस्ड ऑन AICET मार्क्स, जो भी आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आप चॉइसेस जो है वो फिल कर सकते हैं। एंड इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ऑल अवेलेबल सीट। इफ द फर्स्ट चॉइस ऑफ कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, लाइक आपने 5 चॉइसेस भरी हैं, अगर आपका फर्स्ट सीट में अवेलेबल नहीं है तो आपको सेकंड मिलेगा, सेकंड चॉइस भी नहीं मिल रही है तो थर्ड मिलेगी। जहां भी आपकी मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सीट मिल जाएगी। कैंडिडेट्स कैन व्यू द इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू ही इन हिज लॉगिन एंड प्रिंट हिज इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन। कि अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आपके पोर्टल के ऊपर ही आपको इसका मैसेज देखने को मिल जाएगा, रिसिप्ट मिलेगी, आप उसको प्रिंट आउट करके जब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आप उसे लेकर जाएंगे। प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा, कैंडिडेट कैन गो टू नियरेस्ट NSTI कि आपको नियरेस्ट जो भी आपकी NSTI पड़ती है वहाँ जाकर अपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करवाने हैं। आपको क्या क्या लेकर जाना होगा, एक तो आपको फीस पेमेंट रिसिप्ट, जो भी आपने काउंसलिंग फ़ी पे करी है वो रिसिप्ट, आपका जो इंस्टीट्यूट का अलॉटमेंट नोटिफिकेशन आया है कि आपका इस इंस्टीट्यूट में आपका अलॉटमेंट हुआ है वो आपको लेकर जाना होगा। NSTI वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट्स फिजिकली, आपकी जो NSTI हैं वो आपके सभी डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करेंगे। अब देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वेरिफिकेशन के लिए लेकर जाने हैं। सबसे पहला है काउंसलिंग फ़ी पेमेंट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जनरेटेड फ्रॉम पोर्टल, ये आपको दोनों लेकर जाने होंगे। फिर आपके अकेडमिक सर्टिफिकेट हैं 8th 10th या 12th जो भी आपका लगा हुआ है। फिर आपको मार्क स्टेटमेंट या सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग ITI डिग्री या डिप्लोमा, इसका सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, और अगर आपने EWS में अप्लाई किया तो EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट या एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपको वेरिफिकेशन के टाइम लेकर जाने होंगे। 2 days टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू कंप्लीट द प्रोविजनल एडमिशन एट द नियरेस्ट NSTI कि आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। कैंडिडेट वंस एडमिटेड कैन नॉट पार्टिसिपेट फॉर फर्दर काउंसलिंग बट कैन पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफर प्रोसेस। कि अगर किसी का एडमिशन हो गया है लेकिन वो उसके चॉइस के लिए मतलब उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो वो एक बार ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है, सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। 10th में क्या है आपका फर्स्ट राउंड ट्रांसफ़र ऑप्शन, कि आपको फर्स्ट राउंड में कैसे ट्रांसफ़र करना होगा। सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होगा जिनका जो है फर्स्ट में प्रोविजनल एडमिशन तो हुआ है लेकिन उन्हें अपनी डिज़ायर्ड सीट जो है वो नहीं मिली है। Only for candidate who have taken admission, option for transfer will be opened for candidate who have not got their first choice of institute. सेम आपका सेकंड राउंड भी यही रहेगा। सेकंड राउंड में भी अगर आपका सेकंड राउंड में नंबर आता है तो आपको इसी अकॉर्डिंग जो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे यही डॉक्यूमेंट्स जो आपको जाकर वेरीफाई करवाने होंगे। और अगर इसमें जो है वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका नंबर तो फर्स्ट काउंसलिंग मतलब जो फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे तो वो सेकंड काउंसलिंग में भी काउंसलिंग फ़ी पे करके पार्ट ले सकते हैं। आगे देखें तो हम अब मॉपअप राउंड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। Opening of unfilled seat. All unfilled seats where provisional admission was not taken will be opened for transfer and mop-up round. Unfilled vacant seats where candidates are not available will be opened as per norms for transfer and mop-up round. Mop-up round के लिए ये सीट जो है वो ओपन होगी। अब मॉपअप राउंड में होता क्या है, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट हु हैव नॉट टेकन एडमिशन सो फार विल बी अवेलेबल इन ऑन NSTI लॉगिन। कि उन बच्चों के नेम आएंगे जिनका मतलब 3 फेसिस में नेम तो आया है लेकिन उन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है, तो वो
मॉपअप राउंड में जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा वो बच्चे भी इंक्लूड हो गए जिन्होंने पहले काउंसलिंग फ़ीस नहीं पे की, वो अब मॉपअप राउंड में पार्ट ले सकते हैं। कैंडिडेट कैन सिलेक्ट द NSTI ऑफ हिज चॉइस एज पर वैकेंसी अवेलेबल। इसके लिए आपको वैकेंट सीट देखने को मिलेंगे कि किस किस NSTI में किस किस ट्रेड में इतनी इतनी सीट्स बची हैं, वो आप चेक करके उसके लिए अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। अप्रोच द नियरेस्ट NSTI, कि आपकी जो भी नियरेस्ट NSTI पड़ती है वहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई करवा लें और आपको सीट आपके मेरिट के अकॉर्डिंग मिलेंगे। लाइक आपके 10 बच्चे गए हैं, 15 बच्चे गए हैं, तो जिसकी भी मेरिट हाईएस्ट बनेगी उसके अकॉर्डिंग उनको एडमिशन मिलता रहेगा। ये था सारा काउंसलिंग प्रोसेस। अब मैं आपको एक फाइल और दिखाना चाहती हूँ जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस किस ट्रेड के लिए किस किस ITI में कितनी कितनी सीट्स हैं। ये देखिए, ये आपका CITS का प्रोस्पेक्टस है, इसमें मैंने पेज खोला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS सीट्स इन इंस्टीट्यूट। लाइक मैं अब देखना चाहूँ तो कारपेंटर ट्रेड के लिए आपके पास NSTI चेन्नई में सीट है और NSTI हावड़ा में। NSTI चेन्नई में 100 सीट्स हैं और हावड़ा में 25 सीट है। तो आप इसी अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड जिसमें भी आपने अप्लाई किया हुआ, जिसमें भी आपने एग्ज़ाम दिया, वो चेक कर सकते हैं। ये NSTI का और ये NSTI वुमेन ITI जो होती है उसके लिए है। आप अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। मतलब ये दोनों ही फाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में अटैच कर रही हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस भी और आपका जो प्रोस्पेक्टस है, ये दोनों फाइलें मैं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में अटैच कर रही हूँ। आई होप मेरी ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।